और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारे विश्व में भारत की पहचान हो गए। दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा मैं। क्या बात, क्या बात। मैं अभी आया तो सुबह सुबह एक बच्चा मुझसे मिल गया, उससे जो मेरी बातचीत हुई, अगर बातचीत में आपको लगे कि ऐसे जवाब केवल मुंबई का ही बच्चा दे सकता है तो अब मस्ती के साथ सुनना और बताना कि कविताओं को कैसे सुनते हो। कि सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। सुबह सुबह रास्ते में एक बालक हमसे टकरा गया, अच्छे खासे दनादन का टनाटन दिमाग खा गया। मिलते ही उसने पहला किया सवाल, कौखा दनादन क्या हाल। मैंने कहा अबे तू बच्चा है कि भूचाल, मैं तुझसे इतना बड़ा हूं उसके बाद भी नाम लेके हाल पूछ रिया है, साले बारीक कंगी से भालू के बाल उछ रिया है। बच्चा बोला अबे कितना बड़ा है। मैंने कहा बेटा पहली बात तो मैं तुझसे हाइट में ही बड़ा हूं, नाप ले तेरे सामने खड़ा हूं। बच्चा बोला अबे बेवकूफ़ी के वफादार, अकल नहीं थी तो ले लेता उधार। अबे हरकत से मंकी भेजे से डंकी, कोई बात नहीं आती ढंकी। अबे खजूर के पेड़ साले अधेड़, जब अकल नहीं थी तो क्यों सामने खड़ा होता है। और तुझे इतना ही नहीं पता कि हाइट में तो गधा भी बच्चों से बड़ा होता है। मैं उस पर चिल्लाया, मैंने कहा अबे मैं दुनिया में तुझसे पहले आया। बोले कौन से महीने में का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म। बोले कौन से महीने में टपका धरती पर। मैंने कहा अक्टूबर। वो बोला तू अक्टूबर, मैं मार्च। अबे दिमाग से डिस्चार्ज, तेरे भेजे का बल्ब वाकई में फ्यूज है और अक्टूबर पहले आया कि मार्च, तू इसमें ही कंफ्यूज। मैंने कहा अबे अक्टूबर और मार्च तो हर साल आता है, सन के हिसाब से बात कर, सन के हिसाब से तो मैं तुझसे बड़ा हूँ। बोले कौन सी सन का जन्म है तेरा। मैंने कहा मेरा जन्म सन 1988 में आई थी वो शुभ घड़ी। वो बोला तू 1988, मैं 2021, बता कौन की सन बनी। बच्चा फिर बोला, टपाक से अपना मुंह खोला, बोले अबे दनादन क्यों बड़ा 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 करके बड़बड़ा रहा है, एक बच्चे के आगे तू हड़बड़ा रहा है। अरे बड़ा बनना है तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु की तरह बड़ा बन, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपना बड़प्पन दिखाया, इस देश पर अपना सर्वस्व लुटाया। अरे बड़ा बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बड़ा बन, जो छोटी सी उम्र में महान हो गए, सारे विश्व में भारत की पहचान हो गए। बड़ी ना उम्र ना कद ना नाम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए, बड़ा तो आदमी का काम होना चाहिए। बड़ा तो आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। आइए एक कविता सुनाने का मेरा मन है, एक गीत सुना दूं क्या? एक मेरा गीत जिसने मुझे पूरे देश में पहचान दी। अगर आप सुनने का मन रखते हैं तो मुझे अपनी तालियों से बताएं कि आप सुनना चाहते हैं। हास्य की कविताएं मेरे पास बहुत हैं, मैं वो भी अगर समय होगा तो वो सुनाऊंगा, हमें अपने बड़े कवियों तक पहुंचना। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस गीत को आप तक अवश्य पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मुंबई में कविता को सुना जाता है। इस गीत की भूमिका केवल इतनी है कि जहां पे मेरा काम है वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है, घिसट घिसट के वो चलती है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी को भी देख के उस पर दया आ जाए। मेरे सामने एक आदमी ने उस अम्मा को 20 रुपये के चने लेके दिए। उस अम्मा ने वो चने उस आदमी के मुंह पर मार दिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया साहब, बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से चला गया। हम सब ने ये दृश्य देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे कवि मन में जो बात आई वो इस गीत के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक बार मुझे अपनी तालियों से आदेशित करना। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। उस दिन था 15 अगस्त और हम भी थे दीवानों से, राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। हो गए सभी इकट्ठे, झंडा दूर गगन में फहराया, सावधान होकर सबने फिर राष्ट्रगान मिलकर गाया। लड्डू खुशियों के बांटे और एक दूजे के गले मिले, ऐसा लगता था
गुलशन में रंग बिरंगे फूल खिले, होड़ तिरंगे को खरीदने की लग गई दुकानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। तभी अचानक मन ये भटका किसी वेदना के स्वर से। ध्यान गया मैंने देखा एक बूढ़ी भोजन को तरसे। मैली कुचली दीन दशा थी, चेहरे से मुरझाई थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ कहने मुझसे आई थी। बैठे बैठे घिसट रही थी, मुझको उस पर आई दया। हाथों में जितने लड्डू थे लेकर उसके पास गया। अम्मा ये लड्डू खा लो तुम भूखी कई जमानों से। राष्ट्र भावना जाग रही थी देशभक्ति के गानों से। मेरा ये उपकार देख कर उसने ताना मुझे कसा। लगता है 15 अगस्त का चढ़ा हुआ है तुझे नशा। खाई मिठाई ध्वज लहराया, जनगण मन का गान किया। करती हूँ मैं नमन आपको, बहुत बड़ा एहसान किया। क्रोधित होकर वो बोली तू ऐसे ढोंग दिखाना रे। उसने लेकर लड्डू मुझसे मेरे मुंह पर दे मारे। देशभक्त क्यों सिद्ध स्वयं को करता व्यर्थ बहानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। उत्सव ये स्वाधीन दिवस का केवल एक छलावा है। कैसी ये आजादी पाई जीवन भर पछतावा है। ये आजादी इंसानों में मजहब की दीवार बनी। ये आजादी खून बहाती आतंकी हथियार बनी। ये आजादी नारी की लुटती असमत से रोती है। ये आजादी फुटपाथों पे भूखी नंगी सोती है। ये आजादी ग्रसित हुई है सत्ता के शैतानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। ये आजादी पूज रही है पाखंडी बदमाशों को। ये आजादी देख रही है भक्ति भरे तमाशों को। ये आजादी हक चाहे पर फर्ज निभाना जाने ना। ये आजादी सभ्यताओं को अपनी ही पहचाने ना। उसने मुझे झिझोड़ा, बोली उत्तर दे क्यों मौन है तू। मैंने केवल ये पूछा इतना बतला दे कौन है तू। हम पर वार किया क्यों तूने घायल करते तानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। चीर दिया बिजली ने सीना घिरती हुई घटाओं का। जैसे कोई महल गिरा हो बुढ़िया की आशाओं का। हाय कलेजा छलनी करके मेरा परिचय मांग रहा। एक अभागन के रिश्ते को सूली पर क्यों टांग रहा। तू मुझको पहचान ही लेगा इस भ्रम को ही तोड़ दिया। तूने मेरी भावनाओं को ठोकर खाने छोड़ दिया। कैसे कहूँ वेदना अपनी तुम जैसे नादानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। कहते कहते बूढ़ी माँ का गला अचानक भर आया। आंखों से जलधारा बहती, दुख से चेहरा मुरझाया। वो बोली के तेरी तरह कोई मुझे ना पहचाना। मेरे मन की करुण वेदना कोई अभी तक ना जाना। खोई हुई उम्मीद हूँ तेरी, मैं तेरी लाचारी हूँ। जिसको भारत माँ कहता वो भारत माँ दुखियारी हूँ। कैस आज व्यथित मैं बहुत हो चुकी अपनी ही संतानों से। राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। मेरे मन की चोट किसी को कभी नहीं दी दिखलाई। दर्द सहन जब नहीं हुआ तो तेरे पास चली आई। सुना है तू कवि है, कविता
पिता मैं सच कहने से नहीं डरा, मेरी भी पीड़ाओं को जाकर लोगों से बोल जरा, कह दे उनसे भारत माँ का तुमने कर्ज चुकाया ना, ओ कलयुग के श्रवण तुम्हें कर्तव्य निभाना आया ना। क्या बात। तुमने केवल निष्ठा रखी अपने ही अरमानों से, राष्ट्र भावना जागी केवल देशभक्ति के गानों से। और मित्रों, अंतिम पंक्ति कह के मैं विदाई लूँगा, क्योंकि हमें बड़े कवियों को सुनना है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे इस गीत में से एक भी पंक्ति लेकर आप घर जा सकें तो मुझे बताइएगा कि मुंबई में आके मेरी परीक्षा में मैं सफल हुआ कि नहीं। भारत माता सामने मेरे लाचारों सी लगती थी, सोने की चिड़िया ही किस्मत के मारों सी लगती थी, मुंह को आए कलेजा मेरा केवल उसे निहारूं मैं, भूल हो गई क्षमा करो माँ कहकर यही पुकारूं मैं, आज वचन देता हूँ तुझको निष्ठावान बनूंगा मैं, दोष किसी को ना देकर पहले खुद को बदलूंगा मैं। क्या बात, क्या बात। सीख, बहुत बड़ी सीख। बहुत 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 धन्यवाद। राष्ट्र भावना अब निकलेगी मन के रोशनदानों से, नहीं सहारा ये मांगेगी देशभक्ति के गानों से। बहुत बहुत धन्यवाद।